नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। ईरान इजराइल के बीच जंग से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव बना हुआ है। युद्ध शांत होने की उम्मीद दिख नहीं रही है और इस जंग की वजह से सोने चांदी के जो रेट हैं उसमें हमने बम्पर तेजी देखी। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी की कीमतों में अच्छा खासा उछाल आया है। जंग के चलते सोने चांदी में भली तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब आने वाले वक्त में इसमें गिरावट भी आ सकती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, आगे क्या कुछ होना है सोने चांदी में, निवेशकों को क्या करना चाहिए। और आज बिस्तर के इस खास शो सोना चांदी में इसी के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ इस शो में आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगमाउंट की रिसर्च हेड डॉक्टर रेशीना चेनानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। थैंक्स सौरभ फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। मैम, अच्छी खासी तेजी हमने सोने चांदी में देख ली है। क्या लग रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं इसमें गिरावट वाली की, कुछ गिरावट भी आ सकती है अगर कुछ युद्ध शांत होता है, रुकता है, और अगर ये गिरावट आती तो कितनी गिरावट हम देख सकते हैं? क्या कुछ लग रहा है? जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी बने हुए हैं, हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में काफी अच्छी रन अप देखने को मिली थी पिछले 2-3 दिनों में। बट कल से हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बिकॉज कल से डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है। एंड जिस तरह से गोल्ड सिल्वर एक सेफ हेवन का एसेट क्लास है, वैसे डॉलर इंडेक्स डॉलर भी एक सेफ हेवन एसेट है। तो जी। हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती आ रही है। ऑलमोस्ट 2-2.5% डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है, जी। बिकॉज ये जो वॉर चल रहा है, इट इज बिटवीन यूएस, ईरान, इसराइल, ये सब तीनों कंट्रीज इसमें जॉइंट में है। तो डॉलर पे काफी इम्पैक्ट आने ही वाला है, बाकी सारी करेंसीज पे भी आ ही रहा है। जी। सो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है जो सिल्वर में खास करके देखी गई है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा प्राइसेस नीचे आएंगी। ऐसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में हमेशा देखा गया है गोल्ड सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो भी ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, डिप्स मिल रहे हैं, इनफैक्ट इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। मैम, जो खबरें चल रही है बहुत सारी कि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सोने चांदी में 5 से लेके 8% तक की हम गिरावट देख सकते हैं अगर ये युद्ध में कुछ शांति बनती है। क्या ऐसा लग रहा है कि 5 से 8% की गिरावट आ सकती है? से ये युद्ध में लग रहा है कि ये युद्ध बहुत ही जल्द, एक हफ्ते में तो खत्म होने वाला है नहीं। इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तक ये चलता रहेगा। एंड कहीं साल भी नहीं लगेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ डिस्कशंस चल ही रहे हैं एंड उसकी पीस टॉक्स शुरू हो ही जाएंगे। तो एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, मार्च महीना, मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर ओवरऑल तेजी रहेगा। इस बार जो हायर बीटा जो रहेगा वो गोल्ड में हम देख सकते हैं, क्योंकि जो सेफ हेवन एसेट है वो ज्यादा गोल्ड है रादर देन सिल्वर। तो हम गोल्ड में, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस महीने हम जो प्रीवियस हाइस थे $5,600 के, या इंडियन प्राइसेस में 1,80,000 का जो लेवल था, वो भी जी। टूटते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यू हाइज आर ऑन द वे। एंड जो भी अभी इनफैक्ट आपको डिप्स मिल रहे हैं उसे बाय की तरह यूज कीजिए, ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है जब तक गोल्ड $5,200 के ऊपर है एंड सिल्वर $85 के ऊपर है। तब तक आई थिंक ये रन अप कंटिन्यू रहेगा। मैम, अगर ये युद्ध की जो पॉसिबिलिटी भी बनी है, क्योंकि तनाव मिडिल ईस्ट में काफी बना हुआ है, अगर ये शांत हो जाता है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, तो फिर क्या कुछ करेक्शन आ सकता है, कुछ गिरावट आ सकती है? और अगर ये गिरावट आती है कुछ, तो क्या लग रहा है जो अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर कितना गिर सकते हैं, कहाँ तक प्राइस जा सकते हैं? ऐसी अगर ये युद्ध शांत होता है तो भी मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है जब तक जी। ट्रम्प पावर में है। नेक्स्ट 3 इयर्स, या फिर जब तक इनके मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर में, तब तक एटलीस्ट फॉर 5-6 मंथ्स मुझे लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। चाहे वो टैरिफ की अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी हो, कैपिटल वॉर की अनसर्टेनिटी हो, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अनसर्टेनिटी हो, कुछ ना कुछ मार्केट में बना रहेगा जो प्राइसेस को एलिवेटेड ही रखेगा। अगर ये युद्ध शांत हो भी जाता है तो भी दूसरी कंट्रीज में अभी भी काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का भी अभी तक समझौता नहीं हुआ है। जी। बाकी की कंट्रीज में भी अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी सारी चीजें जो अभी बैक बर्नर्स पे आ चुकी है, अगर ये युद्ध शांत होता है तो वो चीजें फ्रंट बर्नर पर आ जाएंगी। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। डाउनसाइड में मुझे लग रहा है, जैसे मैंने बताया, गोल्ड में $5,200 एंड $5,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है।
जो इंडियन टर्म्स में लगभग 1,55,000 से 1,50,000 के आसपास के लेवल्स है। जी। गिरावट आती भी है तो ये डाउन साइड सपोर्ट्स रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में मुझे लगता है कि $80 एंड $70 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि सिल्वर की प्राइजेस $70 के नीचे जाएगी इस साल। जो इस साल का रेंज है वो $70 से अपसाइड में $100 अगर टूटता है तो शायद $120 भी हम फिर से प्राइजेस को आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाए रखें, स्टैगर्ड वे में बाइंग करते रहें। तो मैम पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि गिरावट आए। ये यही सिनेरियो ज्यादा बन रहा है कि तेजी हम देखने को मिलेगी, और खास तौर से मार्च में जैसा बता रही हैं, अगर ये तेजी देखने को मिलती है और युद्ध और बढ़ जाता है, तनाव और बढ़ता हम देखते हैं, तो क्या वो जो पुराने हाइज हैं गोल्ड और सिल्वर के, क्या वो टूट सकते हैं? जो लोग उस लेवल पे खरीद के बैठे हुए हैं, क्या उनको कुछ मौका मिलेगा वहां से प्रॉफिट बुकिंग का? जी बिल्कुल, जो लोग ऊपर की लेवल्स पे अगर बाय पोजीशंस बता के बैठे हुए हैं तो उनको फिर से मौका मिलेगा वो लेवल्स देखने का इस साल। आई थिंक जो प्रीवियस हाइज है वो डेफिनेटली फिर से क्रॉस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है। वन और द अदर फैक्टर विल इम्पैक्ट द प्राइजेस। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, नेक्स्ट महीने कुछ और। तो जो होल्ड कर रहे हैं लंबे समय तक होल्ड कीजिए। और गोल्ड एंड सिल्वर को आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। एटलीस्ट 2 से 3 साल का अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो आपके काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। एंड जैसे गोल्ड एंड सिल्वर एक सेक्युलर बुल मार्केट में आ चुके हैं, जो जी। जिसकी तेजी और भी 2-3 साल कंटिन्यू रहेगी। सो आई थिंक यहाँ से दोनों की प्राइजेस डबल भी हो सकती है नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में। तो थोड़ा अपना नजरिया लॉन्ग टर्म रखें। हर स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, एसआईपी कीजिए या फिर आप थोड़ा थोड़ा लेकर हर महीने थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। कैसे भी करके स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो। मैम कौन से लेवल्स ध्यान में रखें अगर खरीदारी करनी है, तो कौन से लेवल्स पे करें गोल्ड और सिल्वर दोनों में? सी, गोल्ड एंड सिल्वर खरीदना है तो आई वुड से कि वेट नहीं करना चाहिए। इट्स ऑलवेज लाइक कि आप वेट करते रहेंगे तो आपको कभी मौका मिलेगा ही नहीं। तो इफ यू आर डिसाइडिंग कि इन्वेस्ट करना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। एटलीस्ट 25% आप आज की प्राइजेस में भी डाल सकते हैं। जी। और आप स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, तो आज आपने बाय किया तो नेक्स्ट महीने थोड़ा 25% और, उसके बाद के दूसरे महीने में आप 25% और, इस तरह से आप 4-5 हिस्सों में स्टैगर्ड वे में हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। या फिर आप एसआईपी ही स्टार्ट कर दें साल भर की, कि आपका जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हर साल आपका थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टेड रहे। तो दैट इज द बेस्ट वे। आप प्रॉपरली डिप्स नहीं पकड़ पाएंगे, सो ऑन टॉप्स पे बेच भी नहीं पाएंगे। सो इट इज बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी करना सही रहेगा। एंड जैसे मैंने बताया, इस साल आई डोंट थिंक कि गोल्ड की प्राइजेस $5,000 के नीचे सस्टेन करेंगी। या जी। मैक्स टू मैक्स अगर जाता भी है तो 4600 इज द लास्ट सपोर्ट लेवल, जो मुझे नहीं लगता है प्राइजेस तोड़ना चाहिए। तो वो लेवल्स पे पकड़ना, गोल्ड 4600 5000 लेवल्स पे पकड़ना डिफिकल्ट है। इट इज बेटर कि आप एसआईपी कीजिए या फिर आज ही इन्वेस्ट कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे। मैम अभी जनवरी लास्ट में हमने देखा था अच्छी खासी रिकॉर्ड हाई पे थे सोना और चांदी, उसके बाद जो है एकदम सीन बदला, सब कुछ शांत नजर आने लगा, ट्रेड डील की बात होने लगी, और प्राइस काफी तेजी से नीचे आए। सिल्वर के तो प्राइस हमने काफी तेजी से नीचे आते देखे थे। उस समय काफी लोग थे जो नहीं खरीद पाए, अब शायद उनको अफसोस हो रहा हो। तो क्या अभी वो मौका है खरीदारी का, या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा? जी बिल्कुल सही मौका है। जैसे मैंने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर खरीदना हो तो यू शुड बाय एंड देन वेट, रादर देन कि आप वेट करते रहो फिर बाय करेंगे। तो एनी लेवल इज अ गुड लेवल टू एंटर इन। जिसने ये मौका खो दिया है, जो लास्ट मंथ के डिप्स आए थे, वो इस महीने भी अभी भी अपना बाइंग खरीद स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, 25% यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनफैक्ट एट करंट प्राइजेस। आज की प्राइस पे भी आप 25% अपना डाल सकते हैं। बाकी का 25% हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए। मैम सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा सोने चांदी में, जो नए इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं? सी, मैं एडवाइस करती हूँ कि जैसे 20% आपका पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड सिल्वर में जरूर होना चाहिए, तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है काफी अच्छे बनते हैं। आउट ऑफ द 20% आप उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फिजिकल बाइंग करने में एंड डिजिटल बाइंग करने में।
जी। जैसे ऑस्पिशियस डेज आते हैं, जब अक्षय तृतीया है, दिवाली, धनतेरस है, या फिर कुछ भी आपका शुभ दिन है, उस दिन पर आप फिजिकल बाइंग कीजिए। 50% अपना पोर्टफोलियो आप उसमें रखिए कि आप फिजिकली बाय करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जी। बाकी 50% आप डिजिटल वे में कीजिए। डिजिटल वे में आजकल हमारे पास कई तरीके हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द वे। 50% फिजिकल लीजिए, 50% डिजिटल लीजिए। एंड खास मौके हैं तो फिर फिजिकल फॉर्म में लीजिए, अदरवाइज डिजिटल फॉर्म में आप हर महीने की एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जिसने स्टार्ट नहीं किया है, आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए डिजिटल वे में, इधर इन डिजिटल गोल्ड, या फिर आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं। वट एवर यू लाइक, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप उस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। मैम, जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको नजरिया क्या 2-3 साल का रखना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइस डबल भी हो सकते हैं, तो क्या बीच में प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें और नजरिया जो है 3-4 साल का कम से कम इतना लेके चलें? जी बिल्कुल। कमोडिटीज में जो एक तरह का जो बुल रन आता है, सेक्युलर बुल रन, वो लगभग 8 से 10 साल तक चलता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में मुझे लगता है जो बुल रन, सेक्युलर बुल रन स्टार्ट हुआ था 2020 में, जब कोविड था। जी। उसके बाद हमने कई बार कई साइक्लिकल रैलीज आते हुए देखी, प्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग देखा, स्पेकुलेटिव बबल्स देखे जो जैसे जनवरी में फिर वो बर्स्ट हुए। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया, ये एक सेक्युलर बुल मार्केट है जो 8 से 10 साल चलता है। एंड जब तक ट्रम्प पावर में है नेक्स्ट 3 साल, ये सेक्युलर बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक अभी भी यहाँ से 3 साल तक आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड जब भी सेक्युलर बुल मार्केट होता है, तब प्राइजेस 20 गुना 30 गुना बढ़ती है, जो प्रीवियस बुल मार्केट्स अगर आप देखें तो अगर आप इस बार का कंपैरिजन करें, तो गोल्ड सिर्फ 4 गुना बढ़ा है, सिल्वर सिर्फ 10 गुना बढ़ा है इस सेक्युलर बुल मार्केट में। तो अभी भी काफी जगह बाकी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्राइजेस यहाँ से डबल भी हो जाए तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड। एंड जिस तरह से टेंशन्स बने हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है दोनों के, गोल्ड एंड सिल्वर के, तो मुझे लगता है फंडामेंटल ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, मार्केट एक तरह से सेंटिमेंटल भी काफी पॉजिटिव है। तो एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि यहाँ से प्राइजेस और भी बढ़ेगी। मैम, कितने प्राइजेस देख रहे हैं? अगर लॉन्ग टर्म का देखें, 2-3 साल का अगर एक नजरिया लें, तो गोल्ड सिल्वर में कहाँ तक के प्राइस को लग रहा है जा सकते हैं? आई थिंक लंबा नजरिया जैसे रखते हैं 3 साल का, तो जी। गोल्ड मुझे लग रहा है $10,000 आ सकता है, जो करंट प्राइसेस है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3.5 लाख तक की भी लेवल्स आ सकती है नेक्स्ट 3 इयर्स में। जी। एंड सिल्वर मुझे लग रहा है कि वो भी यहाँ से डबल हो सकता है, जो $200 तक आ सकता है। लगभग हम प्राइसेस को 6 लाख सिल्वर भी देख सकते हैं। जी। सो यू शुड नॉट बी शॉक्ड कि ऐसी लेवल्स टच हो जाएगी नेक्स्ट 3 सालों में। ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। जी। मैम, कहते हैं कि सिल्वर इतनी तेज नहीं भागता, लेकिन पिछले साल में बहुत अच्छी खासी चांदी में तेजी देखी है, और कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि अगर चांदी एक साल इतना अच्छी खासी तेजी पकड़ लेती है, तो फिर कुछ समय के लिए शांत रहती है। तो क्या इस साल भी हम चांदी में अच्छी खासी तेजी देखेंगे, या फिर अभी जो पिछले साल हमने तेजी देखी वैसी ही अभी नहीं देखने को मिलेगी? जो पिछला साल था वो एक्सेप्शनल ईयर था चांदी के लिए, 180% हमने रिटर्न्स आते हुए देखे थे। इस साल शायद इतना आपको रिटर्न्स ना मिले, बट एटलीस्ट यस, डबल डिजिट रिटर्न्स तो आपको जरूर मिलेंगे। आई थिंक प्राइजेस यहाँ से जैसे मैंने बताया डबल हो सकती है, तो एटलीस्ट 20-30% तो इस साल भी लग रहा है कि हम अच्छे से 25 to 30% रिटर्न चांदी में इस साल भी आते हुए देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। 4-5 सालों से लगातार डेफिसिट में है। एंड अभी जिस तरह से सप्लाई स्क्वीजेस हो रहे हैं, हम काफी फिजिकल मार्केट में टाइटनेस देख रहे हैं। चाइना जो पिछले 10 दिन से लूनर हॉलीडेज पे था, वो वापस मार्केट में आ चुका है। मेक्सिको जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 20-25%, वहां पे भी इश्यूज चल रहे हैं। तो सप्लाई कंसर्न्स काफी बने हुए हैं, डिमांड तो स्ट्रांग है ही। तो दोनों तरफ से सप्लाई डिमांड फैक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं चांदी में। तो आई थिंक तेजी बनी रही, पिछले साल के कंपैरिजन की तरह इतना नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट यस, हम पॉजिटिव रिटर्न्स काफी अच्छे आते हुए देखेंगे। आई थिंक चांदी इस साल $100 के ऊपर क्लोज होते हुए मुझे दिख रही है। मैम, एक ये बात बहुत चल रही है, अगर स्टेट ऑफ हार्मूज ये बंद हो जाता है, तो फिर सोने चांदी में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैनल है, जहाँ पे ऑयल जो है काफी कंट्रीज तक पहुंचाया जाता है ईरान से। जी। उसके बंद होने से हमने ऑलरेडी देखा है कि प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया है। एक सेफ हेवन डिमांड आई है, बिकॉज क्रूड ऑयल में भी काफी अच्छी तेजी देखी गई है, क्रूड ऑयल भी काफी बढ़ चुका है इस न्यूज के बाद।
तो इसकी क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स जो घटने वाले थे, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार 3 से 4 इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, वो शायद नहीं आएंगे, शायद 2 ही इंटरेस्ट रेट कट आएंगे। तो इसकी वजह से जो गोल्ड एंड सिल्वर है वैसे तो तेज है ही, बट इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो गोल्ड एंड सिल्वर भी बढ़ते ही हैं। तो ओवरऑल हर तरह से मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी ही बन रही है कि चाहे जो पॉलिटिकल टेंशन्स आए या ना आए, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है जो गोल्ड एंड सिल्वर की रैली को सपोर्ट करेंगे। मैम, हाल फिलहाल में तांबे को लेके भी काफी बात हो रही, तो हमने बीच में तांबे में अच्छी खासी तेजी भी देखी थी, और यहाँ तक बात हो रही थी कि तांबा जो है वो अगली चांदी बन सकता है, वैसी हम तेजी देख सकते हैं। क्या लग रहा है अब जिस तरह के सीन बन रहे हैं युद्ध की और मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है, क्या तांबे में और तेजी देखने को मिलेगी? क्या तांबे में इन्वेस्टमेंट का सही समय है? सी कॉपर की जो फंडामेंटल्स है वो काफी डिफरेंट है गोल्ड एंड सिल्वर से। जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर एक सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, एंड जैसे चांदी है वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। तो जी। काफी डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं उसके। कॉपर में ये जो तेजी है वो सप्लाई कंसर्न्स की वजह से हमने देखी थी, पिछले साल आई थी। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करते कॉपर को। इनफैक्ट वो ज्यादा करके जो उसके सप्लाई साइड सिचुएशन कैसे है, डिमांड कैसी है, डॉलर इंडेक्स कैसे मूव हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यस, चाइना में जिस तरह से स्ट्रांग डिमांड है कॉपर की भी, बट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत नरम हुई है इस साल। तो मुझे लगता है कॉपर बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यस, ओवरऑल इट वुड बी इन अ पॉजिटिव टर्न। डबल डिजिट रिटर्न्स कॉपर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट चांदी बनेगा कॉपर, बट यस, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मैम, कॉपर में नजरिया कितने साल का रखना चाहिए? जैसे सोने चांदी में आपने कहा कि कम से कम 3-4 साल का एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें, तो कॉपर में हम क्या व्यू ले सकते हैं? सी कॉपर में आई वुड से कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जहां से आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और कॉपर इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट कमोडिटी, वो ट्रेडिंग के लिए है। तो आप उसमें ट्रेडिंग के लिए आप जब रन अप आ रहा है तब अपना पोजीशंस बनाए, प्राइजेस रुक रही है तो बुक कर ले। आप फिजिकली जो डिलीवरी है वो नहीं लेंगे कॉपर में ना। जी। सो आप गोल्ड एंड सिल्वर में फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। सो दैट इज अ कंसर्न कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं कुछ, तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए आप जा सकते हैं। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यू कैन यूज कॉपर एज अ कमोडिटी। हमने देखा था चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया था, इतनी अच्छी खासे रिटर्न चांदी ने दिए थे। क्या लग रहा है आपको? आपको क्या ज्यादा पसंद है, गोल्ड या सिल्वर? किसमें पैसा लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा? मैं अपने पोर्टफोलियो में जनरली 70% गोल्ड लेना पसंद करूंगी एंड 30% सिल्वर लेना पसंद करूंगी, क्योंकि सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है, काफी वॉलेटाइल है, एंड एक दिन में आप काफी उतार चढ़ाव भी आते हुए देखते हैं। तो आपको जस्ट रिटर्न्स चाहिए है, हाई रिस्क ले सकते हैं, हाई रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो ही चांदी में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए चांदी इज ऑफ नो यूज, आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा। सो 70-30 का रेशियो मान के आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर ले सकते हैं। मैम, चांदी को लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि चांदी को लेके जो है आर्टिफिशियल डिमांड बनाई गई। इतनी डिमांड चांदी की थी नहीं, इसलिए हमने इतने अच्छे खासे चांदी के रेट देखे, 4 लाख के ऊपर चांदी निकल गई। तो क्या ये चांदी की आर्टिफिशियल डिमांड थी जो अब कम पड़ रही है, या फिर सही में चांदी की डिमांड इतनी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है? सी जो सिल्वर के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो सप्लाई डिमांड के कंसर्न्स तो कई सालों से थे, 4 सालों से चांदी डेफिसिट में थी ही। बट 2025 में क्या डिफरेंट हुआ कि जब टैरिफ्स लगने की बात आई, जुलाई में जब टैरिफ्स लगे सारी कमोडिटीज पे, तो ये स्पेकुलेशन था कि चांदी पे भी टैरिफ्स लगेंगे। जी। एंड उस वजह से काफी चांदी जो है वो डिसलोकेट हुई थी फ्रॉम यूएस टू लंदन, लंदन टू यूएस। काफी वेयर हाउसेस थे, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, कॉमेक्स वेयर हाउस टू लंदन वेयर हाउस। तो काफी डिसलोकेशन के कारण हमने देखा कि फिजिकल जो मूवमेंट हुई थी चांदी की, इस वजह से सप्लाई स्क्वीज हो चुका था कि जी। टैरिफ्स लगने पर सब प्रोक्योर उसको पहले ही करना चाहते थे। बट फिलहाल सिल्वर पे कोई टैरिफ्स नहीं लगे हैं। पिछले जी। 6 महीने से ये स्पेकुलेशन पे काफी डिसलोकेशन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस इतनी बढ़ गई क्योंकि सप्लाई स्क्वीज हो गया था, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट ग्रेजुअली थिंग्स आर सेटलिंग डाउन।
कोई टैरिफ्स नहीं लगे हैं, वापस चांदी अपने एक्चुअल वेयर हाउसेस में आ चुकी है। तो सिचुएशन अभी संभल चुकी है। एंड एक ये स्पेकुलेटिव बबल भी हो चुका था जहाँ पे ओवर क्राउडेड मार्केट हो चुका था, सब लोग बाय कर रहे थे विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट टू गेट दैट रिटर्न। तो वो सारा स्पेकुलेशन खत्म हो चुका है। अभी मार्केट में एक्चुअल जो है वो एक्चुअल बायर्स हैं, एक्चुअल ज्वेलर्स हैं, एक्चुअल हेजर्स हैं जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक वो चीज खत्म हो चुकी है। मार्जिन इतने बढ़ चुके हैं, जैसे एमसीएक्स पे आप देखेंगे तो 55 to 60% अभी भी मार्जिन है। तो जी। इसमें कोई स्पेकुलेटर एंटर हो ही नहीं सकता ऐसे मार्केट में। दे आर द एक्चुअल ट्रेडर्स, ज्वेलर्स जो हेज कर रहे हैं या पोजीशंस बना रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी वो स्पेकुलेशन वाला फेज फिर से आएगा चांदी में। अभी ग्रेजुअली जो अपने उसके खुद के फंडामेंटल्स है उस हिसाब से चांदी मूव करेगी। मैम, रुपए को लेके कुछ है कि जो मिडिल ईस्ट में तनाव है, कहा तो जा रहा है कि इससे रुपया और टूटेगा, क्योंकि 90 का लेवल तो क्रॉस कर गया था। बहुत से एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 100 तक भी टूट सकता है, 100 के लेवल तक भी टूट सकता है रुपया। क्या अगर ये रुपया और टूटता है, इसका भी हम कुछ असर देखेंगे गोल्ड सिल्वर पर? जी बिल्कुल। यूएसडी आईएनआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडियन गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। एंड जिस तरह से ये तनाव बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने बताया पिछले 2 दिनों से काफी बढ़ चुका है, 2-2.5% अप्रिशिएट हुआ है। एंड उसकी वजह से हमने इनफैक्ट रुपी में काफी डेप्रिसिएशन आते हुए भी देखा है। रुपी जो 90.5 या 91 के आसपास ट्रेड कर रहा था 2-3 दिन पहले, आज वो 92 के ऊपर है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के नजदीक है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती रहती है, अगर यूएस में इन्फ्लेशन कंसर्न्स रहते हैं, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहती है और ये तनाव कंटिन्यू रहता है, तब तक मुझे लगता है रुपी डेप्रिशिएट करता रहेगा। 93 का लेवल भी टच हो सकता है आने वाले दिनों में। एंड ये इंडियन प्राइसेस जो लैंडेड प्राइस है उसको पॉजिटिव रखेगा फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो इंटरनेशनली तो प्राइसेस बढ़ ही रही है, तो इट्स लाइक अ डबल वेमी। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बाद भी यहाँ पे यूएसडी आना डेप्रिसिएशन के कारण इंडिया में और प्राइजेस बढ़ते हुए दिखेंगे आपको गोल्ड एंड सिल्वर की। मैम, एक लास्ट सवाल और जानना चाहेंगे कि डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, अगर ये डॉलर और मजबूत होता है तो ये सोने चांदी की कीमतों पर कितना असर डाल सकता है? आई थिंक ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने काफी बार बोल ही दिया है, सो वी कैन स्किप दिस। ठीक है, ठीक है। मैम, एक लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, आपका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे जो नए इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगा रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए? सी जो अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप गोल्ड एंड सिल्वर से स्टार्ट करें। आप कुछ छोटे मोटे गेन्स लेना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए ये गोल्ड एंड सिल्वर सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद गोल्ड मिनी एंड पेटल कॉन्ट्रैक्ट्स, सिल्वर मिनी एंड माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स। वहाँ पे आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे गेन्स ले सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इस मार्केट में आते हैं तो। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए इस मार्केट में आ रहे हैं तो इट इज बेस्ट कि आप एसआईपी करके आप भूल जाइए हर महीने अपना एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी के थ्रू आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द बेस्ट वे कि आप पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 20% अपने पोर्टफोलियो का। कई अच्छे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए एटलीस्ट 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड देन कंटिन्यू करते रहिए फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो काफी अच्छे बनेंगे। This is how you can start investing and trading in commodities market, starting with gold and silver. मैम, हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेवल्स के बारे में बातें की गोल्ड सिल्वर के, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहेगा? हमने आज ये जो वीडियो बनाया है दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको अपनी पोजीशंस बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एंड मैं पर्सनली कोई ट्रेडिंग नहीं करती हूँ एफ एंड ओ में फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक। सोनी चांदी ने डॉक्टर ऋषिना चिनानी जी के साथ बहुत सारी बातें की हैं, गोल्ड सिल्वर के रेट कहाँ तक जा सकते हैं, अगर गिरावट आती तो कितनी आ सकती है, कॉपर के बारे में बात की, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी बात की। अगर आपके कुछ सवाल हो और तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी ये भी लिखना मत भूलिएगा। मैम, आपने पुस्तक को अपना समय दिया और बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो युद्ध का मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है गोल्ड सिल्वर पर कैसा असर डाल सकता है, कौन से लेवल्स देख सकते हैं और क्या नजरिया रखना चाहिए अगर हम पैसा लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पुस्तक को अपना समय थैंक दिया। यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू।